आज मैं बहुत ही कह सकते हो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे बात करने वाली हूँ। जिसकी वजह से लोग अपने आईक्यू लेवल का वो बेस बना रखे हैं, अपनी पर्सनालिटी का वो बेस बना रखे हैं। हाँ, ठीक है। तो उस पे मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे जुड़ी हूँ। तो इसलिए मैं बहुत हर एक एंगल, हर एक डायमेंशन को समझती हूँ, फ़ील करती हूँ। तो उस पे जो मेरा सोच है वो हर एक उस सीरियस इंसान का सोच है या जो बहुत ही सक्सेस हो चुका है, वहाँ पे बैठ चुका है, उसकी भी यही सोच होगी, मेरी गारंटी के साथ मैं दावा कर सकती हूँ। तो आज का सीरियस और लोगों की ज़िंदगी को एक स्केलिंग बना देने वाली है वो लैंग्वेज, वो है लैंग्वेज। हम इंडियन हैं और आपको पता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी या 60% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में रहती है। शायद हम भूल चुके हैं कि हमारा जो बेस है, हमारा जो अभी तो सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ जीडीपी में सबसे ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है। बट एक टाइम पे अगर हम अपनी इकोनॉमी को अपने मॉडल पे काम करवाएं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर मेन सोर्स है, क्योंकि ये सस्टेन करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बट हमारी गवर्नमेंट वो सस्टेन पे काम नहीं करती है, बस एसडीजी 17 फोकस जो है यूएनओ यूएनडीपी के तरह ये इनका गोल उसको कहती है कि हमने फॉलो कर लिया है। ठीक है, ओके, डन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, लेकिन मॉडल हमारा क्या है। तो मैं ये इकोनॉमी एंड रूरल एरिया मैं क्यों बता रही हूँ। हमारी मदर टंग क्या है? हमारी मदर टंग यार हिंदी है। और मदर टंग हिंदी भी एक तरीके से क्या है, हिंदी हमारे इंडिया में फर्स्ट पे हिंदी है, सेकंड पे बंगाली है, बंगाली है सेकंड पे। तो और तो रीजनल लैंग्वेज है, बहुत सारे ट्राइबल्स लैंग्वेज हैं यार, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। आप अपने कंट्री को देख ही नहीं पा रहे हो कि आप कितने मतलब डाइवर्सिटी यार, इतनी सारी, इतनी खूबसूरत हमारी इंडिया है। बट क्या है ना, लोग इसको ना एक्चुअली मार्केटिंग ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो कल्चर वैल्यू है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारी स्ट्रांगनेस है, उसको उसको जो जो लीड कर रहे हैं सोसाइटी को, लीड इन द सेंस जो सक्सेस हो गए हैं, जो उस मुकाम पे जा चुके हैं, वही आपको बताएंगे। तभी तो आप उनकी बातों को सुनते हो। तो उनको एक्चुअली फंडेड किया जाता है, उनको एजेंसियाँ पैसे देती हैं, इसलिए वो इस चीज़ को करते हैं। देखो, एथिकल वैल्यू बहुत कम लोगों में होती है। हर एक इंसान पैसे के पीछे भागता है। तो और आपका अपना कॉमन सेंस है नहीं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है नहीं, तो आप उनको फॉलो करते हो। वो जो आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे आप वैसे रहते हो, तो उनको देखते हो। सिंपल सी बात है, मैं आती हूँ मुद्दे पे कि लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम है यार, लैंग्वेज जस्ट मीडियम है। और वर्ल्ड लेवल पे मैं बात करूँ तो ठीक है, ओके, ग्लोबली लैंग्वेज है इंग्लिश, आपको आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक डेटा शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पे यार इंग्लिश है, सेकंड पे आपकी मंदारिन चाइनीज लैंग्वेज है। सोचो, चाइना एंड साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने मदर टंग को इतनी इम्पोर्टेंस देती है। उनकी इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब कुछ उनके मदर टंग में होता है। वो इंग्लिश को, ग्लोबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया है। और सोचो, वो डेवलपिंग के फॉर्म में थे, लेकिन साउथ कोरिया तो पहले से डेवलप हो गया है, चाइना अब डेवलप हो गया है, हम डेवलपिंग ही रह गए, हम डेवलपिंग ही रह गए। क्यों? यहाँ से आपको खुद ही आईक्यू लेवल से सोचना चाहिए। लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम, ना कि आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल है, ना कि आपकी ग्रोथ है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है, हिंदी आता है यार, हिंदी आता है थर्ड पे। उसके बाद आपका यूरोपियन का स्पेनिश आता है, फ्रेंच आता है, फिर सिक्स पे आपका अरबी आता है। तो थर्ड पे आप लीड कर रहे हो। और उसके पहले चाइनीज को देख लो। तो यहाँ पे ये डेटा, ग्लोबली डेटा, लैंग्वेज का रैंक जो है, इससे ये हैंस प्रूव्ड होता है, लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम। आप अपनी न्यू पे काम करो, आप अपनी न्यू को मजबूत करो, अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल को बहुत ही एडवांस करो। आप एक मैच्योर पर्सनालिटी बनो। आप लाइफ के फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा अच्छी चीज़ों में लगाओ। बहुत लाइफ में सीखने को है। हमारे वेद पुराण, धर्म शास्त्र, इतनी ज़्यादा उसमें रहस्य है ना। अगर आप मैंने गीता पता है कितनी बार पढ़ी है? मैंने गीता पूरी गीता
2 बार 3 बार ख़त्म कर दी है। लेकिन तब जब मैंने ख़त्म किया था, तो मेरे को समझ में आता था, लेकिन एक होता है समझ में आके एकदम अडॉप्ट कर लेना। लेकिन वो 3 टाइम में जब मैंने गीता मेरा डेली पढ़ने का था ना, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे अंदर इतना फ़ोकस था, उससे मैं इतना लर्न करती थी, इतना मज़ा आता था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि गीता उस खूबसूरत किताब से, बुक से मुझे कितनी एनर्जी, कितना मोटिवेशन मिल रहा था। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली उस वक़्त इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि गीता को पढ़ने पे जो मेरी समझ बन रही थी, उसको मैं अपनी एक डायरी में नोट करती जाऊँ। आप कोई भी वेद, पुराण, धर्मशास्त्र पढ़ो, उसको एक डायरी में पॉइंट नोट करते जाओ कि आप अपनी डेली लाइफ़ में इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, आपकी डेली लाइफ़ से कैसे जुड़ी है। क्योंकि धर्मशास्त्र आपकी डेली लाइफ से ही रिलेटेड होता है। सबसे बड़ी बात है कि यार लोगों को संस्कृत आता ही नहीं है। एक टाइम पे मेरे को संस्कृत बहुत अच्छा आता था, बट यूज्ड टू ना होने की वजह से वो चीज़ें मेरे को भूल गई। लेकिन इसलिए मुझे संस्कृत की चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, मैं मंत्रा सुनती हूँ, मुझे उसकी एक बार मैं उसकी गूगल पे देख लेती हूँ तो मुझे याद रहता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो यस, तो आपके यहाँ एक रहस्य है, रहस्यवादी दुनिया है। आप अपनी नींव पे मजबूत करो। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी, आपके अंदर स्किल होगी, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होगा, आप स्पिरिचुअल लेवल पे एक एडवांस लेवल पे जाने रहो जान जा जा जाते रहोगे, जाने लगोगे, तो आपके चक्रास भी एक्टिवेट होने लगेंगे। आप सिंपल बहुत ही बेसिक ह्यूमन बीइंग बनोगे और आपको फिर आपको लगेगा आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। अरे यार, अब एआई आ गया है, बहुत सारी किताबें बहुत अच्छी-अच्छी हैं, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लो। ट्रांसलेट अगर टाइम नहीं है, ट्रांसलेट करके पढ़ लो, कौन-सी बड़ी बात है? एआई से बोलो कि इस बुक को की समरी मुझे दे दो, ट्रांसलेट कर दो, उसका पीडीएफ उस पे डाल दो, पूरा बुक ट्रांसलेट करके दे देगा। तो अब तो लाइफ आपकी इतनी ईज़ी हो गई है, एआई के थ्रू आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, एकदम बेसिक सीखना चाहिए। फिर से मैं पॉइंट पे आती हूँ, जब आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हो, आपकी पर्सनैलिटी एक सॉलिड पर्सनैलिटी होती है, आपकी नींव मजबूत होती है, तो लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम होता है, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक बंदा आपको ट्रांसलेट करके भी सुनना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। कोई मैटर नहीं कर उसको आपकी लैंग्वेज पे कभी ध्यान जाएगा ही नहीं कि आप भोजपुरी में बात कर रहे हो, आप हिंदी में बात कर रहे हो कि आप साउथ इंडिया में बात कर रहे हो, आप बंगाली में बात कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है, उसमें बात कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बस आपको वो सुनना चाहेगा, क्योंकि वो आपकी बातों में, आपकी पर्सनैलिटी में वो उसको नॉलेज फ़ील होगा। और ऐसे लोगों को, सीरियस लोग ही, इंटेलेक्चुअल लोग ही जो उस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं, या जो उस जर्नी में हैं, या जो उस जर्नी के बिगिनर हैं, या मिडिल में हैं, या फाइनल हैं, या तो जिनको ज़िंदगी का एक पूरा मतलब ज़िंदगी को उन्होंने देख लिया है, जिनके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी किसी एज से नहीं होती है, मैच्योरिटी हमेशा कंडीशन से होती है। जो मेरी मैच्योरिटी है, वो मेरी एज और मेरी मैच्योरिटी कहीं भी कोरिलेट नहीं करती है। आपकी कंडीशन आपकी लाइफ में ऐसी-ऐसी होती है कि आप मैच्योर हो जाते हो, तो उसको कहते हैं। एज से पहले मैच्योरिटी आना हमेशा कंडीशनल होता है। आपकी लाइफ के स्ट्रगल आपको मैच्योर बनाता है। तो आपका जब नींव मजबूत होगा, तो उस वक़्त आपको ये लगेगा कि हाँ, ठीक है, जब टाइम होगा तो इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी है, ग्लोबली लैंग्वेज है, जानना चाहिए, अच्छा लगता है, ये स्किल है, एक हॉबी है, ना कि कोई साइंस है। एक नॉर्मल लैंग्वेज जिसको मैं सीख लूँगा, सीख लूँगी, तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आता है। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मैं फेक नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है, और ठीक है, कुछ उस वक़्त रीज़न था, प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम में जाना पड़ा, और हिंदी मीडियम से हुई है, तो ओके। तो स्कूलिंग हिंदी मीडियम से होने की वजह से सब कुछ हिंदी मीडियम, सराउंडिंग भी कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ ठीक है, जो भी यार दोस्त जो भी हैं सब हिंदी ही है। तो लेकिन मैंने अपनी पर्सनैलिटी में मैं काम कर रही हूँ, मैं चीज़ों पे फ़ोकस कर रही हूँ, मैं अपनी ग्रूमिंग पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी नींव को मजबूत कर रही हूँ, और मेरे माँ-बाप ने जो मुझको सिखाया उस पे मैं ज़िंदा हूँ, उस पे मैं उसको बना के रख रही हूँ, अपने प्रिंसिपल को। इसलिए मैं कहीं बाहर जाती हूँ, चाहे जितनी हाई-फाई जगह जाती हूँ, तो ओके, डन, बहुत ज़्यादा लंबी कोई टॉक करता है, तो मैं उसको ध्यान से सुन लेती हूँ। मुझे पढ़ने आता है, मुझे समझने आता है, मैं लिख भी लेती हूँ। लेकिन यार फ्लुएंटली बोलना, टॉक करना, अपनी बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करके करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। उतना मैं कॉन्फिडेंट तब फ़ील करूँगी नहीं, तो इसलिए मैं उसको हिंदी सुनती हूँ उसकी बातों को इंग्लिश में, लेकिन
अपना मैसेज कन्वे करती हूँ अपने लैंग्वेज में, जो मेरी समझ है, जो मेरी उसके अंदर मेरी फीलिंग होती है। तो सामने वाले बंदे को भी पता है, सब इंडियन है यार, सबको हिंदी समझ में आती है। जो कहते हैं ओह माय गॉड मुझे समझ में नहीं आता है, तो समझ लो उनका लेवल क्या है, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे इतना रत्ती भर का भी मुझे दिक्कत नहीं होती है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है, क्या नहीं है। मतलब मुझे रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट रहती हूँ, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम लगता है। अगर हाँ, बेशक अगर मेरे पास मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करती, मैं अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करती, मैं हार्ड वर्क नहीं करती, मेरे पास नॉलेज नहीं होता, स्पिरिचुअल नहीं होती, ये अगर मैं खोखली होती, हाँ, शो ऑफ केवल कर रही होती, तो जस्ट लैंग्वेज ही मेरी पर्सनैलिटी का कोर पॉइंट होता। लैंग्वेज अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं पूरी तरीके से कहीं भी नर्वस हो जाती, कॉन्फिडेंट मेरा पूरा यूं यूं डाउन हो जाता। मतलब मैं उसको टैकल ही नहीं कर पाती, एकदम नहीं टैकल कर पाती। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि मैं अपने एज ग्रुप के लोगों को देखती हूँ, तो उनको इस मेरे को बहुत जल्दी लोग स्कैन हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है। नहीं, मुझे एरोगेंट नहीं होता है, तो मैं समझ लेती हूँ, उसी हिसाब से उनको टैकल कर लेती हूँ। क्योंकि वो खुद भी एरोगेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार देखो, शकल सूरत पे मेकअप कर लेना, या तो 2 वर्ड इंग्लिश में बोल लेना, वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कहीं से भी नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी कहीं से भी नहीं है। लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम है। तो ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली हर एक जगह उसको टैकल करती हूँ। मेरे चेहरे पे रत्ती भर की सिकन नहीं आती है। तो ये मैंने अपना हाँ, लेकिन अभी मेरी लाइफ बहुत बिज़ी है। मैं इसके लिए एक सर्किल से, एक साइकिल से जब मैं बाहर निकलूँगी, तो मुझे एक्चुअली मेरे को सीखना है, मुझे मज़ा आता है, तो मुझे इससे दुश्मनी नहीं है। मैं सनातनी हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मुझे इंग्लिश से दुश्मनी है, मुझे इंग्लिश सीखना है। ये बहुत अच्छी चीज़, प्यारी लैंग्वेज है। आपको इंग्लिश आ गया तो यार वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी घूम सकते हो। किसी से मुझे स्ट्रेंजर से बात करना बहुत ही पसंद है। हाँ, कहीं यहाँ इस कंट्री गए, अफ्रीका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, मालदीव चले गए। मतलब अगर भगवान ने पैसे दिए हैं, तो ऐसे ही लग्ज़रियस नहीं, बहुत ही बेसिक टाइप में घूमना पसंद है, अगर टाइम मिला लाइफ में तो। तो आपको जब लैंग्वेज आती है ना ग्लोबली, तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। आपको गाइड रखो बेशक, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बहुत ही और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ, ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हो, तो ये है। तो उस वजह से मेरे को इंग्लिश अपनी लाइफ में सीखनी है, लेकिन एक टाइम के बाद सीखनी है, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी लाइफ में कुछ और है। तो अगर आपका भी यही एटीट्यूड यही तरीका रहेगा, तो इंग्लिश आपकी वजूद नहीं होगा। इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डिसाइड नहीं करेगा, आपकी स्किलिंग डिसाइड नहीं करेगी। इंग्लिश जस्ट अ मीडियम, जस्ट अ लैंग्वेज आपको फील होगा। हाँ, और कुछ भी फील नहीं होगा। चाइना को देख लो, चाइना से बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको कुछ और दे ही नहीं सकती हूँ। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाइना से देख लो। और जो आपको अगर कोई भी ट्रोल करता है, प्रोक करता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बात करते हो। मैं एक बार मेट्रो में थी, तो एक अंकल जी थे, मतलब 50 से 60 के बीच में रहे होंगे, नहीं नहीं 60 थे वो, या 60 थे, बहुत उनके बाल वाल समझ में आ रहे थे। नॉर्थ ईस्ट का बंदा था वो। वो अपने नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहा था, फिर नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहा था, तो वो थोड़ा सा खड़ा था, और वो गेट खुला, तो उन्होंने शायद कहा कि हट जाओ, बहुत पुरानी केस है ये। उन्होंने कहा हट जाओ, सुना नहीं, वहाँ पे खड़ा रहा, शायद उनके जूते पे गलती से आ गया। तो भाई बंदा उसके बाद उसको ऐसा झाड़ा झाड़ा, मतलब ये कहाँ के लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं, और ये पता नहीं है, ये ना इनको हिंदी ना आती है, ना इंग्लिश आती है, पता नहीं ये कैसे बाहरी लोग हैं, हाँ गंदे लोग हैं। मैंने कहा इसका मुंह नोच लूं मैं। मैंने कहा ऐसे ही लोग हमारे देश को डिवाइड करते हैं लैंग्वेज के बेस पे। आंध्रा 1953 में लैंग्वेज बेस्ड फर्स्ट स्टेट बना, इसी घृणा की वजह से आज भी लैंग्वेज बेस्ड साउथ में स्टेट डिवाइड हुए। उसके बाद से तो हुए ही ना। मतलब डिवाइडेशन का ये सब एजेंट है, आतंकवादी हैं ये। मैंने कहा इस आतंकवादी को मैं क्या करूं। तो उस वक्त मैं थोड़ी समझ लो
जो अब मेरी पर्सनैलिटी है, उस वक़्त वो पर्सनैलिटी नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारी चीज़ें थीं, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि प्यार से भी कैसे भिगोना चाहिए, प्यार से भी कैसे मारना चाहिए, ये स्किल नहीं थी मेरे अंदर कि उस अंकल को मैं बोलूँ कि अंकल क्या है, कैसे मैं प्यार से उनको भिगोऊँ, हाँ, भिगो दूँ, कि उनको लगे कि हाँ, ये लड़की सही बात कर रही हो। बाद में अगर उस वक़्त भले मेरे से भी लड़ाई कर लें, लेकिन घर पे जब जाएँ तो वो सोचें कि उन्होंने गलत किया। मेट्रो में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, उसको ऐसे हुआ, मेरे को इतना बुरा लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार कैसे-कैसे लोग हैं? आप 60 प्लस हो यार, आपके पास इतना सेंस नहीं है, लैंग्वेज जस्ट मीडियम है। मेरे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे नॉर्थ ईस्ट के बंदे रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे रहते हैं, नीचे रहते हैं, लड़के हैं। अभी वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं डीयू में। हाँ, तो वो रहते हैं तो आते हैं, उनको कुछ काम रहता है, ये रहता है, तो कुछ उनको हिंदी टूटी-फूटी आती है, तो मैं उनको कभी भी जज नहीं करती हूँ। वो बहुत ही नॉन-वेज खाते हैं, मैं कभी जज नहीं करती हूँ क्योंकि उनका वही कल्चर है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना होता नहीं है। तो उनका कल्चर है, उनको यहाँ पार्टी क्लब करना, लड़कियाँ ज़्यादा दोस्त होती हैं, तो मैं कभी जज नहीं करती हूँ, ओके ठीक है। मैं बहुत ही सात्विक हूँ, वो बहुत ही अपोज़िट हैं, तो मैं उनका कल्चर है, मैं कभी भी उनको जज करने जाती हूँ नहीं हूँ कि ये कैसी ये कल्चर को फ़ॉलो करती है, कैसे? क्योंकि उनका कल्चर ही वही है। उनका तरीका ही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो उनका इंटरनेशनल बॉर्डर से उनका है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंटरनेशनल चीज़ें आती ही हैं। जब आपका बॉर्डर किसी कंट्री से अटैच होता है, तो उसकी वो होता है बफर ज़ोन वाली कल्चर वहाँ पे बफर ज़ोन वाली कल्चर आ जाती है, ठीक है? तो वही बात है, कहने का ये मतलब है डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो ये बेशक ग्लोबली डिमांड है, आपको आना चाहिए, लेकिन उसके लिए अपनी आइडेंटिटी का वो मेन टूल मत बनाओ। जिस दिन से आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा, एटीट्यूड पॉजिटिव वे में, उस दिन आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा। एक दिन के बाद आप इंग्लिश सीख भी लोगे अगर बहुत फ्री हुए लाइफ में। मेरी जॉब, मेरी चीज़ें, जब मैं अपनी लाइफ में फ्री होऊँगी, तो मैं आधे घंटे, 10 मिनट ही निकाल लूँ। 10 मिनट मैं प्यार से निकालना चाहती हूँ और मैं उसको निकालूँगी और एक दिन इसी चैनल पे मैं बोलूँगी, देखो वो मैंने जो सोचा था, ये जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली। बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे अपनी मदर टंग में बात करना या बताना, मुझे कहीं से भी शर्म नहीं आती। मुझे प्राउड फ़ील होता है। मुझे प्राउड फ़ील होता है। क्योंकि मेरी मदर टंग है यार, मेरी इमोशन उससे कनेक्ट है एकदम। तो बस यही है, लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम। नमस्कारम।